हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को देखूंगा जो कि आपके शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ये बताइएगा कि आप कितने प्रश्न को सही कर पाएँ। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, बाबर के पिता का नाम क्या था। बाबर के पिता का नाम क्या था ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उमर शेख मिर्जा जो है बाबर के पिता का नाम था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था। मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी जो है मध्यकाल का प्रथम शासक था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई। तो इसका आंसर होगा पानीपत की प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल की स्थापना हुई। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, तो अगला प्रश्न क्या पूछा है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी। तो इसका आंसर होगा कांस्य युग की थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती थी। इसका आंसर होगा विशाल स्नानगार। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है मधुबनी कला क्या है। मधुबनी कला क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में प्रचलित लोक कला। बिहार में प्रचलित लोक कला जो है मधुबनी कला है। और आप ये भी याद रखिएगा बिहार में एक जिला भी है मधुबनी। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा अट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कृष्णा अट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल का है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है। इसका आंसर होगा केरल से। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम हर दिन एसएससी जीडी का जितने भी शिफ्ट हैं वो सारे शिफ्ट का प्रश्न लाता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। मनसबदारी व्यवस्था किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन है बाबर, अकबर, शेरशाह, हुमायूं। तो इसका आंसर होगा अकबर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुब उद्दीन ऐबक ने। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है, पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति जो है होता है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न क्या है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया। इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लोटों का नारा दिया। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। विजय घाट है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न देखिए क्या है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो केरल राज्य का ओणम जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। पेसमेकर जो होता है उसका संबंध शरीर के किस अंग से है। तो हृदय यानी कि हार्ट से है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है,
किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? आंसर है तांबा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? आंसर है 4 वर्ष। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है। द गर्ल इन रूम 105 पुस्तक के लेखक कौन है? द गर्ल इन रूम 105 एक पुस्तक है, उसके लेखक के नाम बताना है। ऑप्शन है सलमान खुर्शीद, ऑप्शन बी है पी चिदम्बरम, ऑप्शन सी है यशवंत सिन्हा, ऑप्शन डी है चेतन भगत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चेतन भगत, जो हैं द गर्ल इन रूम 105 पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर होगा दयाराम साहनी, जो है हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता हैं। उसके बाद फिर देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आंसर होगा मधुमेह। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? सही आंसर होगा विटामिन सी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे बेहतर से बेहतर